हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में एक्सरसाइज नंबर जो 6A कर रहे थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट की। तो उनके जो बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम कवर अप करेंगे। देखिए, नाइन नंबर है डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल 0। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी तो हम इसका क्या करेंगे, कोफिशिएंट है उनके फैक्टर्स डिवाइड करेंगे। तो देखिए, देन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, एम स्क्वायर इक्वल -1, दैट इम्प्लाइज एम की वैल्यू रूट में -1, रूट में -1 यानी एम की वैल्यू प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब दो बार है ना, तो m1 की वैल्यू भी सेम आ गई, m2 भी अगर निकालोगे तो स्क्वायर लगा ना तो प्लस माइनस आइटा आ गई, यानी दो वैल्यू सेम आ गई, एक तो याद रखना। और अब दूसरा है एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे, मैं यहाँ निकाल देती हूँ, m की वैल्यू क्या आएगी, -b यानी -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 -4 ac की मल्टीप्लाई 1 आएगी अपॉन में 2 यानी -1 प्लस माइनस -3 यानी आइटा √3 अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई। ये m3 की वैल्यू बोली जाएगी -1 प्लस माइनस आइटा √3 और अपॉन में 2। अब देखिए CF क्या होगा, CF y इक्वल 0 इक्वेशन लेके चल रहे हैं ना, तो CF क्या होगा, प्लस माइनस आइटा। तो एक तो आपको बताना है कि दो इक्वेशन जब सेम हो जाए तब क्या होता है। तो हमारे पास होगा e की पावर अल्फा एक्स की वैल्यू इसमें 0 है, तो क्या होगा C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स यानी कि कॉस एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स यानी कि साइन एक्स। ये तो होगा एक ब्रैकेट में, मतलब एक वैल्यू, और प्लस अगली वैल्यू होगी e की पावर अल्फा एक्स, तो e की पावर -x/2 C3 हो गया C5 कॉस बीटा एक्स यानी √3x/2 प्लस C6 साइन √3x अपॉन में 2। ये आपका आंसर होगा। और हम इसे चेकआउट कर लें तो हमारे पास है e की पावर -x/2 C5 कॉस √3x/2 C6 साइन √3x/2 सही है, C1 प्लस C2x कॉस x प्लस C3 प्लस C4 साइन x, ये एज इट इज है। तो CF बेसिकली अगर आपको याद है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ें। तो यहाँ कुछ भी नहीं किया हमने, केवल रूट निकाला है और उसके बाद सॉल्यूशन निकाला है। नंबर D4 माइनस D³ माइनस 9D स्क्वायर माइनस 11D माइनस 4 इक्वल 0 है ना। इक्वेशन है D4 माइनस D³ माइनस 9D स्क्वायर माइनस 11D माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे
m4 माइनस एम क्यूब माइनस 9m² माइनस 11m माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए m की वैल्यू क्या रखें कि वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। m की वैल्यू अगर -1 रखूँ तो ये +1 -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -9 माइनस प्लस 11 माइनस 4 इक्वल 0। 11 12 13, ठीक है, और 9 और 4 13 -13 इक्वल 0। यानी m बराबर -1 रखने पर हो रहा है। तो m+1 इज द फैक्टर ऑफ m4 माइनस एम क्यूब माइनस 9m² माइनस 11m माइनस 4 इक्वल 0। अब बाकी बचे हुए फैक्टर हैं, तो बाकी बचे हुए फैक्टर कैसे निकालेंगे, m+1 डिवाइड देंगे m4 माइनस एम क्यूब माइनस 9m² माइनस 11m माइनस 4। अब m क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे, m क्यूब m4 प्लस एम क्यूब माइनस 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 2m क्यूब माइनस 9m², ठीक है। अब यहाँ डिवाइड दोगे तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2m, तो -2m² m क्यूब और 2m² से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, और माइनस के 2m² प्लस प्लस। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 7m² 7m² माइनस 11m। अब माइनस के 7 से मल्टीप्लाई होगा, -7m, तो यहाँ आएगा -7m² और -7m प्लस प्लस, कट गया। तो 11 10 और 11 7 गए, 1 2 3 4 बचेंगे, वो भी माइनस के 4m माइनस के 4, तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के 4m माइनस 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन m+1 m क्यूब माइनस 2m² माइनस 7m माइनस 4 इक्वल 0। अब m की वैल्यू क्या रखें, -1 रखें, तो m की वैल्यू देखना, -1 रखेंगे तो 0 होता है क्या, -1, ठीक है, -1 है ये, और -2 प्लस 7 माइनस 4 4 2 6 7, हाँ 0 हो रहा है। यानी कि m की वैल्यू अगेन दोबारा फैक्टर क्या हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी क्या, m+1 ठीक है, इनटू में क्या आएगा वो देखेंगे, हमें वो फाइंड आउट करना है। m+1 चलो ये लिख दो आप, लाइन इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ m की क्यूब माइनस 2m² माइनस 7m माइनस 4 इक्वल 0 का। अब हम इससे सॉल्यूशन आगे निकालेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे, अब देखिए m+1 आल्सो फैक्टर ऑफ दिस, तो m+1 का डिवाइड देंगे m की क्यूब माइनस 2m² माइनस 7m माइनस 4। अब यहाँ पर m² का डिवाइड दो, m², तो m क्यूब प्लस m² माइनस 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 3m² माइनस 7m माइनस 4, माइनस 3m का मल्टीप्लाई कर दो,
-3m प्लस प्लस माइनस के 4m -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो m+1 स्क्वायर इंटू m² -3m -4 = 0, ये इसके टोटल फैक्टर हो गए गिवन इक्वेशंस के। अब देखिए यानी कि अब क्या हुआ, m+1 यानी m1 बराबर -1 और m2 बराबर भी -1 है, एक तो ये फैक्टर हो गया। तीसरा क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और ऐड करने पे 3 आ जाए तो 4 और 1 हो जाएंगे फैक्टर्स। तो यानी कि m² -4m प्लस m -4 = 0। यहाँ से m -4, ठीक है, +1 m -4 = 0, m+1 m -4 = 0, यानी यहाँ से m3 की वैल्यू -1, m4 की वैल्यू कितनी आ गई, +4 आ गई, ठीक है। अब CF क्या होता है, देखिए 3 वैल्यू सेम आ गई, तो CF यानी कि y सॉल्यूशन होगा। CF नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन को हम y में दिखाते हैं। तो अब y क्या आ गया, C1 + C2x + C3x² e⁻⁻x प्लस C4 e⁻4x, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन हो गया। तो हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, तो करेक्ट है हमारे पास, यही आपकी बुक में सॉल्यूशन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हमने कौन सा किया, 10 नंबर किया ना, तो अब देखिए इलेवन नंबर का देखिए, d² -4d + 1 × y = 0 है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन m² -4m + 1 = 0, m की वैल्यू -b यानी +4 प्लस माइनस रूट में b², b² की वैल्यू कितनी आएगी, 16 -4/2, 4 प्लस माइनस कितने आएंगे, 12/2, 4 प्लस माइनस 3 4 = 12 यानी 2√3/2, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 प्लस माइनस √3 m, ये आएगी, m की वैल्यू ये आ गई। तो अब आपके पास क्या है, m की वैल्यू ये है, तो CF क्या होगा, आपके पास CF y = e⁻⁴x यानी 2x, C1 cos βx √3x प्लस C2 sin √3x, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हम चेकआउट करें तो ये है e⁻2x, C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे, ट्वेल्व नंबर है, d2x अपॉन dt2 प्लस μx = 0, mu is greater than 0 when t = पाई अपॉन में रूट म्यू
देन x इक्वल 0 एंड dx अपॉन dt इक्वल 0, dx अपॉन dt इक्वल 0। क्या बोला है, d2x अपॉन में dt2 प्लस म्यू एक्स इक्वल 0, म्यू इज ग्रेटर देन 0 व्हेन t की वैल्यू गिवन है कितनी, पाई अपॉन में रूट म्यू, देन x बराबर 0 एंड dx अपॉन में dt इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन, ये इक्वेशन किस में है, याद रखना x में और t में। तो आप क्या करोगे, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एक्स इक्वल 0, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल 0। एम की वैल्यू एम स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू, दैट इम्प्लाइज एम की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस आइटा म्यू, है ना, प्लस माइनस आइटा रूट म्यू, है ना, प्लस माइनस आइटा रूट म्यू। अब प्लस माइनस आइटा रूट म्यू आ गया। अब आपके पास में एक कंडीशन है, यानी कि हाँ एक कंडीशन है m बराबर प्लस माइनस आइटा रूट म्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए CF निकालना है। तो CF यानी कि y का नहीं, सॉल्यूशन किसका आएगा, x, e के पावर 0x हो जाएगा, क्यों, अल्फा की वैल्यू नहीं है, और C1 cos रूट म्यू x प्लस C2 साइन रूट म्यू x, है ना, इसे इक्वेशन नंबर ए दे देंगे। अब हमें यहाँ हमारे पास व्हेन t बराबर कितना है, पाई अपॉन में t बराबर पाई अपॉन में रूट म्यू, है ना, तो पाई अपॉन में रूट म्यू है, और कब, जब देन x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, तो रूट म्यू x यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, क्या, ये x की जगह यहाँ पर क्या होगा, t होगा, क्यों, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो t होगा, वहाँ x के रिस्पेक्ट में होता था। अब यहाँ से t की वैल्यू, म्यू t की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो रूट म्यू t इक्वल कितना आ गया, पाई आ गया। अब पाई आ गया तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास में, x की वैल्यू a है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, a है, मैंने x बराबर a, तब नाउ पुट x इक्वल a इन a, है ना, तो a रखेंगे, a इक्वल C1 cos पाई प्लस C2 साइन पाई, ये 0, ये होगा माइनस C1 इक्वल a, दैट इम्प्लाइज C1 की वैल्यू माइनस a। फर्स्ट कंडीशन निकाल ली। अब हमें C2 की वैल्यू और निकालनी है, तो dx अपॉन में dt निकालेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन a, तो क्या होगा, dx अपॉन में dt इक्वल क्या आएगा, C1 कॉस का क्या होता है, साइन होता है, C1 साइन रूट म्यू, और C1 रूट म्यू कर दो पहले, C1 रूट म्यू साइन रूट म्यू t माइनस C2 रूट म्यू कॉस रूट म्यू t। अब क्या करेंगे, dx अपॉन में dt की वैल्यू 0 रखेंगे, और C1 की वैल्यू हमारे पास माइनस है तो माइनस रखो, dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0, C1 की वैल्यू माइनस है रूट म्यू, और ये अगेन साइन रूट म्यू, और t की वैल्यू हम जानते कितनी है, पाई है, और माइनस C2 रूट म्यू कितनी है, कॉस पाई, है ना। यहाँ से आप ये देखो साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इम्प्लाइज C2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी, C2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, C2 की वैल्यू 0। पुट C1 एंड C2, यही सॉल्यूशन होगा। C1 C2 की वैल्यू हम किस में पुट कर दें, A में पुट कर दें तो हट जाएगा, बस इसीलिए कंडीशन गिवन होती है। पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन A, इक्वेशन A में रखोगे तो x इक्वल C1 की वैल्यू रखोगे तो माइनस a हो जाएगी, माइनस कॉस
रूट माइनस ए कॉस रूट म्यू टी, और C2 की वैल्यू है ही नहीं तो 0 हो जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम चेकआउट कर लेते हैं, तो हमारे पास x बराबर माइनस ए कॉस रूट म्यू टी आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अब हमारे पास है अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन। थर्टी नंबर देखिए, डी स्क्वायर आइटा अपॉन dt2 प्लस आर अपॉन एल डी आइटा अपॉन dt प्लस आइटा अपॉन एल सी इक्वल 0, वेयर आर स्क्वायर सी इक्वल 4l। and R L C is constant। देखिए, डी स्क्वायर आइटा अपॉन में dt2 प्लस आर अपॉन में एल डी आइटा अपॉन में dt प्लस आइटा अपॉन में एल सी इक्वल 0, वेयर आर स्क्वायर सी इक्वल की वैल्यू कितनी है, 4l है। अब देखिए, किसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या, डी स्क्वायर प्लस आर अपॉन में एल डी प्लस 1 अपॉन एल सी, और आइटा की फॉर्म में आएगी। अब देखिए, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस आर अपॉन में एल एम प्लस 1 अपॉन में एल सी इक्वल 0। 1 अपॉन में एल सी की वैल्यू निकालोगे, क्या होगी, गिवन है आर स्क्वायर सी इक्वल 4l, तो 1 अपॉन में सी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से इजी पड़ेगा। आर स्क्वायर अपॉन में 4l इक्वल 1 अपॉन में सी, तो क्या होगा हमारे पास में एम स्क्वायर प्लस आर अपॉन में एल एम प्लस में आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। अब ये किसकी फुल फॉर्म बन गई, यानी कि m प्लस आर अपॉन 4l 2l का होल स्क्वायर बन गया इक्वल 0, यानी कि m की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस आर अपॉन में 2l, और कितने टाइम्स आ गई, 2 टाइम्स आ गई। अब हमारे पास क्या होगा, सी एफ वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी, अब y की वैल्यू नहीं होगी, किसकी वैल्यू होगी, आइटा की वैल्यू होगी। क्यों, आइटा का फंक्शन है e की पावर c1 प्लस c2x नहीं c2t, e की पावर अल्फा x होता है ना, तो e की पावर m1x होता है, m2x होता है ना, तो e की पावर माइनस आर अपॉन में 2l, x की जगह कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई। और आर एल सी क्या है, आपके क्या है, वेक्टर्स है, यानी कि आइटा इक्वल c1 प्लस c2 e की पावर r अपॉन माइनस आर अपॉन में 2l t। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इनटू में t है, ये ऐसे समझना, r अपॉन में 2l और फंक्शन है t का, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले। तो ये थे हमारी आज की एक्सरसाइज जो आपके CF निकालने के पैटर्न पर बेस्ड थी, और हमारी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में
अदर मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।